बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। ये चैप्टर है 11। ये दूसरा चैप्टर है 10th की फ़िज़िक्स का और साउंड इसका नाम है। आप बुक खोल के सामने रख लें, स्टेटमेंट्स में पढ़ता जाऊंगा और उसके बाद फिर एक एक करके हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखें, पहला न्यूमेरिकल है साउंड चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल। A normal conversation involves sound intensities of about 3.0 into 10 raised to a power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? बातचीत चल रही है कोई नॉर्मल, उसकी हमें इंटेंसिटी दी गई है। हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया है कि इसका डेसिबल लेवल हमने कैलकुलेट करना है। और दूसरी बात हमसे पूछी गई है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB। दूसरी बात जो हमसे पूछी गई है उसमें इंटेंसिटी हमको इंटेंसिटी पूछी गई है और उसका डेसिबल लेवल दिया गया है हमें। तो ये दो बातें हैं। मैं इसका डेटा लिखता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 111.1 ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। हम लिखेंगे इसका अभी गिवन डाटा। गिवन डाटा इसमें देखें हमें जो दिया गया है इंटेंसिटी, पहले नॉर्मल कन्वर्सेशन की इंटेंसिटी दी गई है हमें। वो क्या है जी, 3.0 इंटू 10 रेज्ड टू अ पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। दूसरी जो हमें दी गई है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है इसमें डेसिबल लेवल। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल भी इसे कहते हैं हम। इंटेंसिटी लेवल ये हमने कैलकुलेट करना है इसमें। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमसे पूछी गई है, पहला ये कैलकुलेट करना है, दूसरे में हमें इंटेंसिटी लेवल दिया गया है। इंटेंसिटी लेवल जो हमें दिया गया है वो है 100 dB। 100 dB ये डिबाई है, इसका यूनिट है। और इसमें हमने मालूम करना है इसके साथ इसका क्या मालूम करना था जी, इंटेंसिटी आई मालूम करनी है हमने इसकी। ये दो बातें हमने इस न्यूमेरिकल में मालूम करनी है। सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि इंटेंसिटी लेवल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक रेफरेंस से कैलकुलेट करते हैं हम। जो फेंटेस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो दी गई है हमें, I0 वो है फिक्स है, वो 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आप याद रखिए, ये रेफरेंस है हमारा। इस रेफरेंस से हम इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम इसका डाटा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे अब इसको हम। सॉल्यूशन फार्मूला लिखते हैं इंटेंसिटी लेवल का। पहले इंटेंसिटी लेवल वो है 10 log ऑफ इंटेंसिटी ओवर फेंटेस्ट इंटेंसिटी का फेंटेस्ट इंटेंसिटी। ये आएगा टोटल dB में आता है, डिवाई में। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसका कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी लेवल किसी भी साउंड का। तो यहाँ पर जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है 10 log, ये फर्स्ट पार्ट पहले मालूम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आई जो है हमारे पास वो है 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 6 और ये I0 है, ये फिक्स है, 10 की पावर है जी माइनस 12। हम इसे कैलकुलेट करते हैं जब कैलकुलेटर से, तो देखिए ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम इसका 10 log, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सबको सॉल्व करके log ऑफ
एक स्टेप में और कर देता हूँ आपको, 3 × 10⁻⁶ आएगा ये। इसका लॉग मालूम कर लें आप, 10 मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ दिस मालूम करेंगे तो ये आएगा 6.477। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 64.77 dB। चूँकि ये dB में आता है ये, तो ये आएगा dB, ठीक है। तो या इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहें ये दो, इसको तो ये आ जाता है 6.8 dB। ये होगी इंटेंसिटी लेवल जो नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। इंटेंसिटी लेवल हमको दिया गया है, इंटेंसिटी लेवल वो है जी 100 dB, ठीक है। फार्मूला हमारे पास वही है, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ I/I0, ठीक है। इसमें वैल्यू फीड कर दें। इंटेंसिटी लेवल हमारे पास 100 है, ये 10, ये लॉग, इसकी वैल्यू फीड करें। I हमने फाइंड आउट करना है, I0 की वैल्यू है 10⁻⁻12, ठीक है। इस 10 को आप इधर ले आएँ, ये रह जाएगा लॉग। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा इससे, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको लॉग अंदर अप्लाई करें तो लॉग में देखिए अगर प्लस है तो अब देखिए पहले लॉग अप्लाई करते हैं। प्लस जो है वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस हो जाता है, जो डिवीजन है वो अगर तो वो माइनस होता है, अगर प्लस मल्टीप्लिकेशन हो तो वो प्लस हो जाता है। ये 9th में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखें ये आ जाएगा लॉग ऑफ 10⁻12। तो इसमें चलो एक स्टेप और हो गया। अब देखें वो कैसे। अब देखिए जी लॉग ऑफ I हमने फाइंड आउट करना है, तो ये जो एक्सपोनेंट होता है वो कोएफिशिएंट बन जाएगा 10 log ऑफ 12 है, 12 log ऑफ 10। तो इसकी वैल्यू ये तो हमने फाइंड आउट करना है, log ऑफ I। इसमें देखिए log ऑफ 10 1 होता है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है log ऑफ I। तो इसको इधर लेके आएंगे आप तो ये माइनस हो जाएगा, -12 होगा। तो ये आ गया जी -2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I, ठीक है। तो अब हमने चूँकि I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ लॉग है, लॉग को इधर ले जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो मतलब I इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2। तो -2 का आप एंटी लॉग ले लें तो वो आएगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई जी इसकी इंटेंसिटी। 11.2 देखिए, इसकी पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 dB, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। इंटेंसिटी लेवल दिया गया है हमें अनारकली बाज़ार का और वहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमने। तो इसमें देखिए जो डाटा हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं हम इसमें। इंटेंसिटी लेवल हमें दिया गया है, इंटेंसिटी लेवल वो है जी 80 dB, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो असल में उस लाउडनेस का डिफरेंस होता है जो किसी जगह पर जो अननोन साउंड की लाउडनेस होती है वो, और वहाँ पर जो फेंटेस्ट साउंड की जो लाउडनेस होती है वो, उन दोनों का डिफरेंस होता है, वो इंटेंसिटी लेवल होता है। जबकि सिर्फ इंटेंसिटी जो है वो अननोन साउंड की इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी लेवल हम वहाँ पे काउंट नहीं करते। तो ये बात ज़हन में रखें क्योंकि इंटेंसिटी लेवल और इंटेंसिटी ये बार बार आएगा, तो यहाँ पर डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों का फ़र्क मैंने आपको बता दिया। तो अब डेटा लिखते हैं बाकी वाला। हमने यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इंटेंसिटी लेवल हमको दिया गया है, यानी कि दोनों की लाउडनेस का डिफरेंस हमें दिया गया है, ठीक है।
तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें पता है कि इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, वो होता है आई नॉट। इसकी वैल्यू फ़िक्स है 10-12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डाटा हमारे पास है। हमने फाइंड आउट करनी है जी इंटेंसिटी। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं इसका। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। ठीक है जी, अब इसमें हम इसकी वैल्यू फीड कर देते हैं। जो 80 dBA में दिया गया है इंटेंसिटी लेवल है, वो 80 इंटू 10 इंटू है लॉग, ये आई हमने फाइंड आउट करना है, और ये आई नॉट की वैल्यू है 10 की पावर -12, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको हम 10 को इधर ले जाते हैं, 80 डिवाइडेड बाई 10 आएगा। ठीक है, ये आ गया जी लॉग ऑफ, ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये इंटेंसिटी ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा ये 12। अब इसको कट कर लें, ये 8 आ जाएगा। 8 इज़ इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा अब देखिए लॉग, इसको अंदर लॉग अप्लाई करते हैं। अब हम लॉग ऑफ आई, ये मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग अप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये जो कोएफिशिएंट, ये जो एक्सपोनेंट होता है इसका, वो लॉग में कोएफिशिएंट बन जाएगा, लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8, ये लॉग ऑफ आई, इंटेंसिटी हमने मालूम करना है, आई है एक्चुअली, तो ये log ऑफ 10 1 होता है, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाएगा। हमने ये टर्म मालूम करनी है, तो 12 को आप इधर ले जाइए, 8 - 12 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी -4 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई। हमने चूँकि आई फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है, तो फिर ये इधर जाएगा तो एंटी लॉग आ जाएगा, तो आई क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -4। तो ये एंटी लॉग जब देखेंगे -4 का, तो ये आता है जी 0.0001 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं आप। कैसे, वो देखिए उसमें, अब ये साइंटिफिक नोटेशन अगर आप लिखेंगे तो 10 की पावर कुछ बनेगी, तो यहाँ पॉइंट को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में फिर एक ही डिजिट होगा नॉन ज़ीरो वाला। तो जब इसको यहाँ पे लाएंगे तो 10 की पावर माइनस बनती है, तो बनेगी 1 2 3 4 डिजिट, तो 10 की पावर -4, या ऐसे लिख लें आप इसको। तो यही आपका आंसर आ गया, ये आपकी ये है इंटेंसिटी। 11.3 न्यूमेरिकल देखिए, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। हवा में नॉर्मल एक मखसूस टेम्परेचर पर उसकी स्पीड दी गई है हमें, जो कि 330 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। हमने फाइंड आउट करनी है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, पहली बात। दूसरा है, दूसरे पोर्शन में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है कि इफ़ दिस फ्रीक्वेंसी इज़ ऑडिबल, सॉरी हमसे ये पूछा गया है कि इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आपने बताना है कि वो ऑडिबल रेंज में है कि नहीं है। तो इसका हम डाटा पर लिखते हैं जी, ये है 11.3 गिवन डाटा। इसमें वेलोसिटी दी गई सबसे पहले हमें 330 मीटर पर सेकंड। इसके हमें जो दी गई है वेवलेंथ, वो है 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम करेंगे SI यूनिट में, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.05 मीटर। हमने फाइंड आउट जो करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो ये बड़ा हमारे पास जो फार्मूला है, सोल्यूशन देखते हैं अब इसका।
जो हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी का v इज़ इक्वल टू, वो होती है एफ लैम्डा। हमने फाइंड आउट करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा f इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा। इसमें वैल्यू फाइंड आउट फीड कर दें। v की वैल्यू हमारे पास है 330, जबकि लैम्डा की वैल्यू है 0.05। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा जी 6600 हर्ट्ज़। ठीक है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, साइंटिफिक नोटेशन में ये पॉइंट यहाँ पे है तो उठा के यहाँ पे ले आएँ, तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻³ डिजिट शिफ्ट किया तो 3, ये बन जाएगा हर्ट्ज़। ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। 11.4 नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, देखिए ज़रा। ए डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर साहब हैं, वो 1 मिनट में जो हार्ट बीट काउंट करते हैं पेशेंट की, वो है 72। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। बहुत ईजी सा सवाल है ये, देखिए। गिवन डाटा, इसमें जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स वो हैं जी 72 नंबर्स। ठीक है, और टाइम जो कितने टाइम में, 1 मिनट में, 1 मिनट। इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेंगे 60 सेकेंड्स। ठीक है, हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, दूसरा इसका टाइम पीरियड। ठीक है, ये 2 बातें हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है आपको पता है, ये नंबर ऑफ बीट्स जो है, नंबर्स लिखा हमने, तो ये n है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो इसका फार्मूला है वो है f इज़ इक्वल टू n/t। नंबर ऑफ़ वेव्स या नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर यूनिट टाइम, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये 72 हार्ट बीट्स हैं, ये हमारे पास 60 सेकेंड हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 हर्ट्ज़। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है इन हार्ट बीट्स की। ठीक है, ये पहला था। दूसरा हमने फाइंड आउट इसमें क्या करना है, दूसरा फाइंड आउट करेंगे इसमें हम टाइम पीरियड t। तो t के लिए जो है 1/f है, 1/f है, और फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है 1.2। इसको जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.883 सेकेंड्स। इसको राउंड ऑफ भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। सॉरी, यहाँ पे 3 था, सॉरी, ये आता है जी 0.833 सेकेंड्स। ये आपका इसका आ गया टाइम पीरियड। अगला नंबर का है जी 11.5। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, देखिए। ए मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। एक शिप है समंदर के ऊपर जो जा रहा है, वो अपनी बेस से वो साउंड वेव्स नीचे समंदर की तह की तरफ वो उसको सेंड करता है, और फिर इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, और तकरीबन 1.5 सेकेंड के बाद उसको इको वापस आती है। यानी कि जो ट्रैवलिंग टाइम है साउंड का वो है 1.5 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। जहाँ से उसने साउंड वेव्स नीचे भेजी हैं, उस मकाम पे हमने समंदर की डेप्थ मालूम करनी है। देखिए, मैं इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के कोशिश करता हूँ। पहले डाटा लिखते हैं हम इसके। गिवन डाटा,
गिवन डाटा। उसमें पहले हम लिखते हैं जी इसकी टाइम फॉर इको। टाइम फॉर इको, इको यानी साउंड शिप से लेके जब समुद्र के तह तक गई, वहाँ से वापस आई, तो टोटल टाइम उसके जाने का और वापस आने का कितना है, 1.5 सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी जो दी गई है हमें, स्पीड ऑफ साउंड जो उसके अंदर है सी वाटर में, वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। 1500 मीटर पर सेकेंड। हमें मालूम करनी है डेप्थ। डेप्थ इस सूरत में होगी d = s, वो डिस्टेंस होगा। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि ये समझे समंदर है, ठीक है, ये सी है, ये समझें सी है, ठीक है जी, ये इसका बेड है सी, यहाँ पे शिप है कोई, ठीक है, यहाँ पे एक शिप जा रहा है। अच्छा अब देखें, यहाँ से इसने साउंड वेव्स नीचे की तरफ भेजी हैं, यहाँ पे ये बेड की तरफ, ठीक है, यहाँ तक। अब वो आवाज़ ने यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से वापस जाने तक जो उसने टाइम लिया है ना, उसने, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं रफ सा एक, ये जो टाइम लिया उसने आवाज़ ने टोटल, वो है 1.5 सेकेंड। ठीक है। स्पीड हमें दी गई है 1500 है, साउंड की जिस स्पीड से वो ट्रैवल करती है। अब हमें ये मालूम करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है, मतलब एस मालूम करना है हमने, ठीक है ना। इसमें सिर्फ एक बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ मालूम करनी है, तो फिर हम साउंड का वही टाइम लेंगे जो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए लिया है। जो वापसी का टाइम लिया उसने, वो उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें फिर जो टाइम फॉर इको है उसको हम हाफ़ कर लेंगे, हाफ़ आने के लिए और हाफ़ जाने के लिए। तो फिर जो टाइम फॉर डेप्थ आएगा जी, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं पहले इसका सोल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले जो टाइम फॉर इको है उसको हाफ़ करना पड़ेगा। कैसे? इको तो यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से लेके वापसी तक है, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम ऑफ साउंड टू रीच द सी बेड, यानी कि समंदर की तह तक पहुँचने के लिए जो टाइम उसने लिया है वो है, टोटल है 1.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.75 सेकेंड्स। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे इससे। ये हमारे पास आ गया जी टाइम, ठीक है। हमने एस मालूम करना है, तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला इसके लिए है, वो देखिए, S = VT। ये फार्मूला लगा लेंगे हम इसमें। वेलोसिटी हमें दी गई है 1500, टाइम है हमारे पास 0.75। तो ये अब इसे आप मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा सवाल है ये, 1125 मीटर, यानी कि वो जो समुद्र कितना गहरा है, 1125 मीटर वो गहरा समंदर है। ये डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी। 11.6 देखें आगे, 11.6। A student clapped his hands near a cliff and heard the sound echo after 5 seconds. कोई तालिब इल्म है, उसने एक छोटी सी पहाड़ी है उसके सामने उसने खड़े होकर ताली बजाई है, तो उसको जो अपनी ताली की इको दोबारा उसको मौसूल हुई है, वो हुई है 5 सेकेंड के बाद, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। फिर बताया गया है जी, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ टेकन 346 मीटर पर सेकेंड। इसके भी मैं डायग्राम बना के कोशिश करूँगा आपको बताने की। पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। टाइम टू रिसीव इको, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है। टाइम
टू रिसीव इको वो है जी 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड लगे हैं इको वापस आने तक। हमने डिस्टेंस मालूम करना है, वही डी डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, वो हमने फाइंड आउट करना है, इनके स्टूडेंट्स पहाड़ी से कितनी दूर खड़ा है। और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है हमें वो है जी 346 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। जैसे देखिए ये कि सपोज़ एक तालिब इल्म है यहाँ पे, ठीक है जी, तो ये तालिब इल्म खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये पहाड़ी है, कोई एक छोटी सी पहाड़ी है, यहाँ से तालिब इल्म ये बजाता है जी, ताली बजाता है हाथ से, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। टाइम जो यहाँ से आवाज़ यहाँ तक ताली की और यहाँ से फिर वापसी तक जो टाइम लगा, टोटल टाइम वो है 5 सेकेंड, ठीक है। तो हमने चूँकि डिस्टेंस ये वन साइडेड मालूम करना है हमने, तो टाइम भी फिर हम वन साइडेड ही लेंगे। जैसे पिछले सवाल में हमने इसको हाफ़ किया था, क्योंकि 5 सेकेंड टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से वापसी तक इको के आने तक, ठीक है। तो हम इसको सोल्यूशन देखते हैं जी। सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम टाइम ऑफ साउंड टू रीच क्लिफ। क्लिफ कहते हैं कोई भी छोटी सी पहाड़ी, छोटी सी चट्टान को, ठीक है। वो आएगा जी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेकेंड, ठीक है। और इसकी जो हमें वेलोसिटी दी गई है हमने एस फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी है। आप इसमें देखिए एस इज़ इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला हम लगाएंगे इसका। वेलोसिटी है इसकी 346 और टाइम है इसका 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 865 मीटर। ये यानी कि स्टूडेंट्स जहाँ पे खड़ा है और वहाँ से क्लिफ का जो डिस्टेंस है वो 865 मीटर है। अगला नंबर देखिए 11.7, इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जी मैं। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज़ डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। ये भी पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है, 11.5 की तरह है ये, कि एक बहरी जहाज़ है, शिप है, उसने अपने बॉटम से अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो सेंड की हैं, कहाँ पर, सी बेड यानी कि समंदर की तह की तरफ, ठीक है। और वो वापस आई हैं 3.42 सेकेंड के बाद, यानी कि जाने का टाइम और फिर वापस आने का टाइम जो टोटल टाइम है 3.42 सेकेंड है। इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी गई है हमें अल्ट्रासाउंड की। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, तो हमने शिप से लेके तो समंदर की तह तक जो टोटल फासला है वो हमने मालूम करना है। बड़ा आसान सवाल है। देखिए अब मेरा ख्याल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 सवाल हम इससे पहले इस तरह के न्यूमेरिकल कर चुके हैं, 11.5 और 11.6। तो अब देखिए इसको हम देखते हैं गिवन डाटा क्या है इसका हमारे पास। गिवन डाटा देखिए, टाइम टू डिटेक्ट द अल्ट्रासाउंड, टाइम टू डिटेक्ट द अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वो है जी 3.42 सेकेंड, 3.42 सेकेंड। जो वेलोसिटी हमें दी गई है अल्ट्रासाउंड की वो है 1531 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है एस, यानी कि जो डेप्थ हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें इसको सोल्यूशन। ये टोटल टाइम टू डिटेक्ट है, यानी कि अल्ट्रासाउंड जो जहाज़ से निकल कर समंदर की तह तक गई और फिर वापस आई, तो हमने चूँकि वन साइडेड डिस्टेंस मालूम करना है तो टाइम भी हाफ कर लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम
टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड टू रीच द बेड, टोटल टाइम है हमारे पास 3.42, इसको डिवाइड कर लें 2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.71 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हम निकाले, टाइम इतना लगेगा, हमने निकालना है एस, तो बड़ा इजी फार्मूला है, एस इज़ इक्वल टू है ये वी टी। ठीक है, तो इसमें अब वैल्यू फीड कर लेते हैं। v जो है वह 1531 मल्टीप्लाई बाई t जो है 1.71, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आता है जी 2618.01 तक आता है ये। लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये बहुत छोटी वैल्यू है तो इसको छोड़ेंगे हम, तो ये इसको लिख लेंगे हम 2618 मीटर। इतना डिस्टेंस है जहाज़ का समुंदर की तह से, दूसरे लफ्ज़ों में समुंदर की गहराई इतनी है 2618 मीटर, 11.8। इसमें जो स्टेटमेंट है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़, यानी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आदमी के सुन सकता है, आम इंसान के कान जो सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। हमसे ये पूछी गई है कि ऐसी ही फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, दूसरी बात हमसे पूछी गई है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर अबाउट 20 हर्ट्ज़। जो 20 हर्ट्ज़, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ हो जाए तो फिर उसकी जो है वेवलेंथ क्या होगी। दोनों सूरतों में हमने वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज़ दैट, उसका जो दिया गया हमें, एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। हमें फ्रीक्वेंसी और उसकी स्पीड दी गई है, वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है दोनों पार्ट्स में। तो पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। देखिए जी, गिवन डाटा, इसमें देखिए जी पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें दी गई है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20,000, ये हर्ट्ज़ है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ से सारी यहाँ ले जाएं तो 10⁴ हर्ट्ज़। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। जो स्पीड है वो है 343, जो वेलोसिटी है वो 343 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी है। हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है इसका, वेवलेंथ। हम इसको 1 और 2 का नाम दे लेते हैं। वेवलेंथ 1 फाइंड आउट करनी है हमने, क्योंकि दूसरे पार्ट में भी वेवलेंथ ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी ये 1 है जी। सेकंड हमने मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ 2 मालूम करें, जबकि ये फाइंड आउट करनी है हमने, जबकि फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो, क्या लिखा जी, 20 हर्ट्ज़ ये है। ये दो चीज़ें मालूम करनी हमने, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दोनों सूरतों में सेम ही है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो डाटा है, जो सारी सिचुएशन है, ये 20 डिग्री पर ही रिकॉर्ड की गई है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है। पहला देखिए जी, इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा 1 कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो लैम्डा 1 जब करेंगे हम तो ये एफ नीचे चला जाएगा, v ओवर एफ आ जाएगा। ठीक है, तो v ओवर एफ, v हमारे पास है 343, जबकि f हमारे पास जो है फर्स्ट में वो है 20,000, यानी कि हम इसको लिखते हैं जी 2 × 10⁴।
ठीक है। कैलकुलेटर साहब इसको सॉल्व कर लें तो ये आता है 171.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है। तो ये आंसर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको री राइट करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये पॉइंट उठा के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे ही बनता है। तो अगर यहाँ लिखेंगे इसको तो देखिए ये 10⁻+2 आएगी, +2 और -4, ये -2 बाकी बच जाएगा, तो जाएगा 1.71। ये इसको आप और भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्या लिखा जी यहाँ पे 1.71 है, आगे 5 लिखना चाहें तो लिख लें बेशक। 10 की पावर ये बन जाएगी -2। ये F1 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं जी F2, ये था पहला, ये सेकंड। F2 के लिए भी यही है, फार्मूला सेम है, V/F। इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, स्पीड तो सेम ही होगी, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20। इसको डिवाइड करें आप, ये बन जाएगा 17.15 मीटर, ठीक है जी। इसकी हाँ जी मीटर पर सेकंड, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लें तो कर लें बेशक, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, कर लें तो ये 2 तक करेंगे। अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो इसको हम इवन करेंगे, क्योंकि ये 5 है, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये आपकी जी इसकी आ गई वेवलेंथ इस साउंड की। लास्ट न्यूमेरिकल देखें इसका 11.9, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं जी गिवन डेटा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ उसकी मैं। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है, वेवलेंथ उसकी है 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। तो पूछा गया हमसे कि ये जो वेव है ये 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के लिए कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो वो हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इसका डाटा लिखते हैं जी। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, पहले जी फ्रीक्वेंसी, गिवन जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 2 किलोहर्ट्ज़। इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, किलो की जगह पे हम लिख लेंगे 10⁻³ होता है किलो, तो ये बन जाएगा हर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद आएगा जी हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें, वो है 35 सेंटीमीटर। इसको भी हम करेंगे SI यूनिट में, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35 मीटर। हमसे पूछा गया है टाइम ऑफ ट्रैवल, टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस कितना तय कराना चाहते हैं इसको जी, 1.5 किलोमीटर। ये किलोमीटर है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी फिर लिख लेंगे किलो की जगह 10⁻³ लिख लेंगे, इतना मीटर आ गया। ये इतना डिस्टेंस तय करने के लिए कितना टाइम चाहिए। इसमें देखें सॉल्यूशन में हमने फाइंड आउट करना है टी, तो टी के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है S = VT। तो देखिए टी के लिए टी फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक S और एक V चाहिए, ठीक है। तो S तो हमारे पास है लेकिन V नहीं है, तो पहले हम V कैलकुलेट करेंगे। तो V के लिए हमारे पास फार्मूला डाटा भी मुकम्मल है, F भी है और इसकी वेवलेंथ भी है। तो V पहले फाइंड आउट करते हैं F लैम्डा, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है 2 × 10⁻³ है, और जो इसकी वेवलेंथ है वो है 0.35। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 700, ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम टी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हम। टी के लिए हमें देखिए जो है टी S/V आ जाएगा। जो डिस्टेंस है हमारे पास 1.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है 700। इसको हम जब सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा जी 2.1 सेकंड। इतना टाइम लेगी ये वेव। डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए 2.1 सेकंड लेगी ये वेव।